उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से संभल को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सर्जरी होगी और सर्जरी की शुरुआत इस वक्त संभल में हो चुकी है, क्योंकि बड़ा एक्शन लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार इस वक्त संभल में ले रही है, जहां पर उन हिंदुओं की जमीन जिन्हें कब्जा किया गया था लौटाने की शुरुआत हो चुकी है। 3 हिंदू परिवार जिनकी जमीन अब वापस की गई है, जिस तरीके से उस जमीन को कब्जा किया गया था, कैसे एक्शन लिया जा रहा है, जरा देखिए। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। उम्मीद जागी है साहब, प्रशासन का सहयोग है। रिपब्लिक भारत के मंच से सीएम योगी ने कहा था कि एक बार आर पार हो जाए तो संभल में शायद आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे। संभल में नरसंहार करके समुदाय विशेष के लोगों ने जिस तरह से हिंदुओं की जमीन पर कब्जा किया था, अब उन लोगों की सर्जरी का समय शुरू हो गया है। संभल में 47 साल बाद प्रशासन ने 3 हिंदू परिवारों की जमीनों को उन्हें वापस दिलाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 परिवार थे हम, तो छोड़ के चले गए थे। हाँ। फिर अब आप यहाँ पर आप आ जाए हैं। हाँ, आज आए हम यहाँ पे अपनी जगह को। दरअसल संभल सदर इलाके में एक निजी स्कूल चल रहा था। आरोप है कि जिस जमीन पर डॉक्टर शाहवेज स्कूल चला रहा था वो जमीन कब्जाई गई थी। 1978 के दंगों के बाद माली समाज के लोग अपना घर बार छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद समुदाय विशेष के लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था और इन दिनों उस कब्जाई जमीन पर निजी स्कूल चल रहा था। लेकिन बीते दिनों जब राम भरोसे के परिवार वालों ने संभल प्रशासन को कागजात दिखाए और उनकी जमीन उन्हें वापस दिलाने की मांग की, तो मंगलवार को एसडीएम वंदना मिश्रा राजस्व कर्मियों के साथ भारी पुलिस फोर्स लेकर पहुंच गईं। एसडीएम ने स्कूल चला रहे डॉक्टर शाहवेज से बेनामे के कागज दिखाने को कहा, लेकिन जब शाहवेज कागजात और रजिस्ट्री नहीं दिखा सके तो एसडीएम ने तुरंत जमीन की नपाई शुरू कर दी। हमने शिकायत की थी तो उन्होंने बुलाया, हमें फिर बताया कि तुम्हारे यहाँ पे नपाई हो रही है, पहुंचो वहाँ पे, तो इस तुम्हारे आए हैं यहाँ पे। किसके पास कब्जे में था ये मुसलमानों का कब्जे था। या कोई स्कूल बता रहे हैं? हाँ, स्कूल बता रहे थे। जब हम आते यहाँ देखने तो कहते हमारा स्कूल है, यहाँ पे तुम्हारी कोई जगह नहीं है। आशा देवी के साथ साथ अमरीश कुमार को भी उम्मीद जगी है कि योगी राज में उन्हें उनकी जमीन वापस जरूर मिलेगी। अमरीश कुमार की कीमती जमीन पर भी समुदाय विशेष के लोगों ने ही कब्जा कर रखा है। प्रशासन ने हमारे कागज सारे गए हुए हैं प्रशासन के पास। उम्मीद जागी है साहब, प्रशासन का सहयोग है। यह है कि अपने जो है तब थोड़ी बहुत उम्मीद जागी है। एसडीएम वंदना मिश्रा का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है और जमीन उनके असली मालिकों को सौंपी जाएगी। इसके संबंध में जो राम भरोसे के परिवार हैं, उनके लोगों ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था कि यहाँ उनकी भूमि है और उस पर ये जो विद्यालय है इसकी समिति ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तो उसी क्रम में हम लोग आए थे रेवेन्यू टीम लेकर और इसकी पैमाइश की गई तो पाया गया कि इस पे उनकी भूमि बच रही है, तो इसको बुला के, परिवार को बुला के उनको कब्जा करा दिया गया। संभल में केवल 3 हिंदू परिवार ही नहीं है, बताया जा रहा है कि ऐसे तमाम हिंदू परिवार हैं जिनकी जमीनों पर कब्जा किया गया है। इस संभल में जब मंदिर तक को कट्टरपंथियों ने नहीं छोड़ा, शमशान की जमीन तक कब्जा ली, तो अंदाजा लगाइए कि संभल में ना जाने कितने हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा होगा। हालांकि अब हिसाब हो रहा है और हिंदुओं को उम्मीद है कि उनकी जमीन उन्हें वापस जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार एक्शन जारी है और वहीं प्रशासनिक अमले की तरफ से भी जो हिंदू परिवार हैं उन्हें जमीन लौटाने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। वहीं डीएम और एसपी ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से कार्रवाई चल रही है, जरा सुनिए। ये आलमसराय में गाटा संख्या 48 है, जिसमें 10,182 वर्ग मीटर स्थान है और उसमें निशा नाम का एक विद्यालय चलता है।
इस विद्यालय की जो पीछे की भूमि है वो आज भी कागजों में बाग के नाम दर्ज है और उस समय जो व्यक्ति थे संबंधित उनके नाम से दर्ज है, किसी के नाम से कोई दाखिल खारिज नहीं हुआ। और एक बैनामा दिखाया गया तो बैनामा की लैंड जो थी वो हमने इससे अलग कर दिया इस भूमि से। बाकी जो भूमि है वो जो चंदोसी में व्यक्ति रहते हैं जो यहाँ से छोड़ के चले गए थे उनकी भूमि है और दोबारा इनका जो बैनामा है उसकी भी जांच कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम और भी बैनामे दिखाएंगे तो हम उनकी भी जांच करेंगे कि बैनामे की वैधता कितनी है और किस प्रकृति के बैनामे हैं। तो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने गंगा स्नान किया, जिसके बाद सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। देखिए, महाकुंभ हो रहा है लेकिन अखिलेश यादव की एक अलग ही राजनीति देखने को मिल रही है। देश भर के सनातनी प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने हरिद्वार में जाकर आस्था की डुबकी लगाई। तस्वीरें सामने आई तो संतों ने सवाल भी खड़े किए। सवाल ये उठाया कि अखिलेश प्रयागराज महाकुंभ न जाकर हरिद्वार में गंगा स्नान करके आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। गंगा स्नान इसलिए करने आते, पाप करते हैं, अपने पाप धोने जाते हैं। सावधान, कौरव हो तुम, कौरव। अखिलेश सरासर झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश पे सहन नहीं हो रही है। कौरव हो तुम, कौरव। साधु संतों का ये आक्रोश है अखिलेश यादव के खिलाफ। जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं, फिर प्रयागराज महाकुंभ में न जाकर हरिद्वार में डुबकी लगा रहे हैं, उससे भले ही अखिलेश यादव कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अखिलेश यादव से साधु संत बिल्कुल खुश नहीं। कट्टरपंथियों का खून है उनकी रगों में। वो कहता है ना, मैं यादव हूँ। यादव नहीं है वो, ये नकली यादव है। अब सनातन मिटेंगे नहीं, अब सनातन तुम जैसों के मिटा के रखेंगे। सिर्फ साधु संत ही नहीं, जिस तरह से अखिलेश ये कह रहे हैं कि महाकुंभ में लोग पाप धोने जाते हैं, धर्म से ज्यादा रोटी की जरूरत है, उनके इन बयानों को लेकर भी बीजेपी उन पर हमलावर है। जब व्यक्ति अपनी संस्कृति से भिज्ञ नहीं होता है तो इसी प्रकार के ऊटपटांग बयानबाजी के द्वारा ध्यान आकर्षण करने का प्रयास करता है। जब माँ गंगा का स्नान करना हुआ तो कुंभ प्रयागराज में हो रहा है और स्नान करने रात के अंधेरे में हरिद्वार में चले गए। जनता सब समझ रही है। सियासत जोरदार हो रही है। आरोप लग रहे हैं कि अखिलेश अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए सनातन का बार बार अपमान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बटोगे तो कटोगे का बयान दिया। बड़ी बात यह रही कि न सिर्फ हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी जमकर यह नारा गूंजा और अब इसकी गूंज प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भी देखने को मिल रही है, जहां पर साधु संत आखिर कैसे इस नारे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, दिखाते हैं रिपोर्ट में। एक है तो सेफ है, हम एक हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो सीएम योगी बोले कि बटेंगे तो कटेंगे। इस देश का इतिहास गवाह है, बटे थे तो कटे थे, बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान सुपर डुपर हिट हुआ मोदी योगी का ये नारा अब प्रयागराज महाकुंभ में चर्चा में है। वजह है ये पोस्टर जो त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान के लिए पहुंचे स्वामी रूपेंद्र महाराज के साथ चल रही गाड़ियों और ट्रैक्टरों में लगा नजर आया। पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था कि बटोगे तो कटोगे। इसके साथ ही हिंदू से जातियों का भेद मिटाकर एकजुट होकर रहने की अपील की गई। बड़ी बात यह है कि 144 साल बाद पड़े इस बार के महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इसलिए प्रयागराज की धरती से सनातनियों को एकजुट होकर रहने का संदेश दिया जा रहा है। यहाँ से जहाँ तक प्रभु चाहेंगे पदयात्रा करके यहाँ के हिंदुओं को भी जगाएंगे। इस बार का महाकुंभ कई तरह से विशेष है। पहली विशेषता तो यही है
कि इस बार जो महाकुंभ लगा है ये 144 साल बाद 12 पूर्ण कुंभ होने पर लगा है। तो प्रयागराज में चल रहे इस आयोजन की एक चर्चा इसलिए भी है क्योंकि इस आयोजन को माध्यम बनाकर साधु संत 27 जनवरी को सनातन बोर्ड की मांग उठाएंगे। तो वहीं महाकुंभ में लगातार सनातनियों को एकता का संदेश तो दिया ही जा रहा है। महाकुंभ से साधु संतों को कहीं न कहीं उम्मीद है कि उन्होंने सनातनी एकता का जो बीड़ा उठाया है वो आने वाले दिनों में रंग दिखाएगा और देश का हिंदू एकजुट होगा। तो कट्टरपंथी और सनातन विरोधी परेशान हैं इस बात से कि हिंदू एकजुट होगा तो उनका क्या होगा और उनकी सियासी दुकान कैसे चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।